क्लास 8 मैथ हमारा चल रहा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था लाइक टर्म्स ही ऐड होंगी और लाइक टर्म्स ही सब्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है। उसके सिवा मैंने आपको रूल बताया था कि अगर दोनों प्लस के होंगे तो ऐड होगा और साइन किस चीज का आएगा, प्लस का। दोनों माइनस के हुए तो भी हमारा ऐड होगा और साइन हमारा आएगा माइनस का। एक प्लस हुआ और एक माइनस हुआ तो हमारा होगा सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और साइन आएगा ग्रेटर नंबर का, जो बड़ी संख्या होगी ग्रेटर नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू में बड़ी होगी, उसका हमारा साइन आएगा। अब चलिए आप पहले देखिए एग्जांपल, ऐड, ठीक है, 3x² माइनस 2xy प्लस के 5y², ठीक है, प्लस चलिए इसको ऐड करना है, ठीक है। तो अब इसकी लाइक टर्म्स कौन सी है, इसकी लाइक टर्म्स ये है, दोनों लाइक टर्म्स है, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो 3 में से 2 माइनस होके कितना आ गया, 1x²। अब साइन आएगा ग्रेटर नंबर का, तो साइन क्या, 3 बड़ा है या 2 बड़ा है, 3 बड़ा है हमारा, उसका साइन क्या है, प्लस। तो यहाँ पे प्लस के 1x² लिख सकते हो, प्लस आप लिखिए मत लिखिए। उसके बाद आपका इसका जो है लाइक टर्म्स कौन सी है, इसकी लाइक टर्म्स ये है, ये दोनों लाइक टर्म, क्योंकि इसमें भी xy है इसमें भी xy है। अब ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, ऐड। तो 2 और 3 कितने हो गए, 5xy। साइन किस चीज का आएगा, माइनस का। इसकी लाइक टर्म्स, इसकी कोई लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये 5y² ऐसे ही आएगा एज इट इज। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स में ऐड करना होता है, ठीक है। अब आइए आप सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करना होता है, 3x² प्लस 2x प्लस 5। जैसे माइनस लगा हुआ है तो माइनस के जो बाद वाला ब्रैकेट है ये, इसके सबके साइन चेंज होंगे जब माइनस होगा। बाद वाले के चेंज होंगे, स्टार्टिंग वाले के नहीं, इसके सारे साइन चेंज होंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस है, तो जब ये साइन चेंज होगा कितना आ गया, माइनस के। ये उस टाइम खत्म हो जाएगा, इनके साइन चेंज करके, लेकिन ये माइनस हो गया, ये कितना हो गया, प्लस के 3x, साइन चेंज हो गया, ये प्लस का क्या हो गया, माइनस के 7। अब ये ऐड ही करना है लाइक टर्म्स, ठीक है। जैसे ऐड करते हैं ऐसे करना है, कैसे, इसकी लाइक टर्म्स कौन सी है, इसमें भी x² है इसमें भी x² है, ठीक है। ये किस चीज का है, प्लस का, ये किस चीज का है, माइनस का। तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होगा। तो 3 और 5 में से 3 के कितने बचे, 2x²। अब साइन आएगा बड़े नंबर का, तो 5 बड़ा है कि 3, 5 बड़ा हुआ, तो साइन किस चीज का आएगा, माइनस का। उसके बाद लाइक टर्म्स 2x और 3x, दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों ही किस चीज में, प्लस प्लस। तो क्या करेंगे, ऐड, साइन आएगा प्लस का, तो 2 और 3 कितने हो गए, 5x। फिर इसकी लाइक टर्म्स कौन सी है, इसकी लाइक टर्म्स ये नंबर से, एक 5 है एक -7, तो 5 प्लस का और 7 माइनस का, सब्ट्रैक्ट होकर हो गया माइनस के 2। इस तरह से होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में बस ये ध्यान रखना है, माइनस के जो बाद वाला संख्या है उस ब्रैकेट के अंदर है, तो उसका जो है सब साइन चेंज करने होंगे। जैसे यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस, ये माइनस था प्लस, और ये प्लस है तो ये माइनस, ठीक है। जिस टाइम साइन चेंज करोगे उस टाइम ये चिन्ह नहीं लगाना है, ठीक है। फिर लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर सेम साइन हुए तो प्लस ऐड हो जाएगा, और अगर डिफरेंट साइन हुए तो हमारा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सब्ट्रैक्ट 3x² प्लस 7xy फ्रॉम 2x² माइनस xy प्लस के 9y²। ये मैंने इसलिए बताया, फ्रॉम का मतलब समझिए, सब्ट्रैक्ट, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए फ्रॉम दिस, इसमें से, तो पहले इसको लिखना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए इसमें से। तो पहले आप लिखेंगे इसे 2x²
ठीक है, फिर माइनस लगाइए, फिर से लिखिए 3x² प्लस 7xy। ठीक, चलिए अब साइन किसके चेंज होंगे, इसके साइन चेंज होंगे। यहाँ क्या है प्लस, तो क्या आएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। अब लाइक टर्म्स 2x² प्लस के 3x² माइनस के, एक प्लस और एक माइनस, तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो माइनस के 1x², क्योंकि बड़ा ये है। फिर इसका सब्ट्रैक्ट ये दोनों की चीज क्या है, दोनों माइनस के, यहाँ पे 1 माना जाएगा, 7 और 1, क्योंकि सेम चिन्ह के ऐड हो जाते हैं। और इसकी कोई लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये प्लस के 9y² ऐसे आएगा एज इट इज। ये हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट था, जिसमें फ्रॉम लिखा होता है। फ्रॉम वाले में बाद वाला पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद वो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलिए अब आइए सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई उसमें कैसे हो सकता है आपका 3x² माइनस के 2xy प्लस के y²। चलिए माइनस 2x² माइनस के 5xy माइनस के 4y² और प्लस 3x² माइनस 7xy। चलिए इस तरह लिख लीजिए। पहले क्या करेंगे, जैसे है पहले इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, जो हमारा आंसर आएगा उसमें इसे प्लस करेंगे। चलिए कैसे करते हैं, 3x² माइनस 2xy प्लस के y²। अब बीच में क्या माइनस, तो इनके सबके साइन चेंज होंगे। ये किस चीज का, प्लस का, तो साइन चेंज हो गया, माइनस के ये हो गया प्लस के 5xy, ये आपका प्लस के 4y²। ठीक है, इसे भी ऐसे रख लीजिए 3x² माइनस 7xy। पहले इन दोनों कीजिए, 3x² और 2x², एक प्लस एक माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट होकर आ गया 1x²। फिर 2xy माइनस का 5xy प्लस का, तो प्लस के कितने बचे 3xy, सब्ट्रैक्ट हो गया, एक प्लस है, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो कितने हो गए 5y²। ठीक है, ये तो आपका सोल्व हो गया। अब इसे लिख लीजिए पीछे, इसमें प्लस है तो कोई साइन चेंज होगा नहीं, ऐसा कैसे लिखा जाएगा, अगर माइनस होता तो साइन चेंज होता। अब चलिए आगे कर दीजिए इसको और इसको, ये लाइक टर्म्स है 1x² और 3x², दोनों प्लस के, तो कितने हो गए 4x²। 3xy ये और माइनस के 7xy ये, एक प्लस है एक माइनस, तो 3 में 7 हो गया, माइनस के 4xy, और इसका कोई लाइक टर्म्स नहीं है, तो अपना ऐसे ही रहेगा 5y²। ये आपका आ गया आंसर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, उसमें कितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, मान लिया सपोज कीजिए आपके पास 4 है, तो आप पहले 2 को सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद तीसरे को ऐड कर सकते हैं, 2 को करके कर सकते हैं। ठीक है, अब आ गया आपका मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखिए, मल्टीप्लाई करने के रूल देख लीजिए। पहले क्या करेंगे, पहले साइन की मल्टीप्लाई साइन में करेंगे। ठीक है, वो किस तरह से होगी, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई, प्लस प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई, प्लस, और एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ, तो मल्टीप्लाई हमारी माइनस। फिर कांस्टेंट की कांस्टेंट में करेंगे, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट में होगी। ठीक, फिर पहला स्टेप ये होगा, दूसरा ये होगा आपका, थर्ड आपका, फिर वेरिएबल की वेरिएबल में होगी, वेरिएबल की वेरिएबल में। इस तरह से मल्टीप्लाई 3 स्टेप में हमारी होगी। पहला स्टेप साइन इंटू साइन, जैसे देखिए आप एग्जांपल देखिए, आपको मल्टीप्लाई करनी है -3x इंटू 2x², इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपको। ठीक है, पहले साइन साइन की मल्टीप्लाई। ठीक है, इसमें क्या है माइनस, इसमें क्या है एक तरह से प्लस, तो माइनस प्लस की मल्टीप्लाई हमारी माइनस, तो साइन आ गया माइनस। फिर कांस्टेंट की कांस्टेंट में 3 2 जा 6, फिर
x की, अब x की x में कितनी होगी, x की 1 पावर तो यहाँ 1 ये और 2 ये, तो इनकी पावर प्लस हो जाती है मल्टीप्लाई में, तो x की कितनी हो गई 3, x की 2 की x की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x की क्यूब, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या होगा, मल्टीप्लाई में हमारी पावर प्लस हो जाएगी, ठीक है। चलिए और दिखाता हूं आपको, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 2x² y मल्टीप्लाई आपका है 3xy, ठीक है। अब ये भी प्लस है और ये भी आपका प्लस है, जहां कुछ नहीं होता वहां प्लस है, ठीक है। चलिए तो पहले साइन की साइन में, तो प्लस की प्लस में तो प्लस ही आ गई, चलिए। फिर कांस्टेंट की कांस्टेंट में, 2 की 3 में, 2 3 जा 6। अब x की 2 यहाँ पे एक मानी जाएगी जहां पर पावर नहीं है, तो x की 2 की x की 1, x की 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो x की कुल कितनी पावर हुई 2 और 1 3, y की 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो y की 2, इस तरह से हमारा आंसर हो गया। तो पहले करेंगे साइन की साइन में मल्टीप्लाई, ठीक है। माइनस की माइनस में तो प्लस, प्लस की प्लस में तो प्लस, और प्लस माइनस की, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम कांस्टेंट की कांस्टेंट में, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल की वेरिएबल में, ठीक है। जितनी भी हमारे काउंटिंग होती है वो सब कांस्टेंट होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब कांस्टेंट होता है, और ये x y z a b c ये हमारे वेरिएबल में आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लाई, y इंटू 5xy²। पहले आप इन दोनों कीजिए बस, माइनस माइनस कितना होगा प्लस, 3 2 जा 6, x की 1 पावर यहाँ 2 यहाँ, x की हो गई 3, y की 2। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इन दोनों की तो हो गई, इन दोनों का आंसर कितना आ रहा है, ये अब आगे करेंगे, ये भी प्लस और ये भी क्या है प्लस, तो प्लस प्लस की प्लस, कांस्टेंट की कांस्टेंट में 6 5 जा 30। अब x की 3 यहाँ पे और x की 1 यहाँ पे है, तो x की कितनी हुई 4 पावर, y की 2 और y की 2, तो 2 और 2 मिलकर कितनी होगी y की 4। तो इस तरह से हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमारे सिंपल वाले क्वेश्चन है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। अब चलिए दूसरी टाइप आइए, जैसे आपका 3xy मल्टीप्लाई 2x माइनस के 4y, ये हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी है 3xy की 2x माइनस 4y में। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई दोनों में होगी, पहले इसमें होगी फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इस तरीके से होगी। तो कैसे होगी 3xy इंटू 2x, पहले इसमें, फिर जो चिन्ह साइन क्या बीच है माइनस का, तो माइनस का साइन यहाँ जाएगा। अब 3xy की 4y में, अब कीजिए मल्टीप्लाई, पहले दोनों प्लस किया तो चिन्ह तो प्लस, 3 2 जा 6, एक x ये एक x ये, तो x² y, इस चिन्ह को ऐसे रहने दीजिए। अब इनकी कीजिए दोनों की, तो क्या करेंगे 3 4 जा 12, x तो एक ही है, चलो y कितने हो गए एक ही, y की 2, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाहर की, तो उसकी सब में होगी, पहले इसकी इसमें होगी फिर इसकी इसमें होगी, अगर आगे भी है तो उसकी उसमें भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 6x² माइनस 12xy², ठीक है। करना उसी तरीके से, देखिए दूसरा देखिए को 5x² मल्टीप्लाई 2x प्लस 4y माइनस के xy। तो अब इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, फिर इसी की मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो तीनों में होगी। तो कैसे होगी, पहले 5x² इंटू इसमें, फिर ये वाला साइन प्लस यहाँ आ गया, फिर 5x² की 4y, फिर ये वाला साइन, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 जा 10, x2 ये हो गया 1 ये, तो x की क्यूब, 5 4 जा 20 x² y, 5x की क्यूब y, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो 5 1 जा 5 x² की x क्यूब y। तो इस तरह से हमारी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो ये आपको मल्टीप्लाई, अब इससे आगे की जो मल्टीप्लाई होगी, सपोज कीजिए हो गया, अब आपका गया, चलिए अगर दोनों ही ब्रैकेट हो,
चलिए देखिए 3x + 2y इंटू 4x माइनस 3y। चलिए पहले क्या होगा, पहले 3x की दोनों में मल्टीप्लाई होगी। देखिए 3x की इसमें और 3x की इसमें, ठीक है। चलिए 3x इंटू 4x, 3x किसमें होगी, फिर माइनस का साइन, इसका माइनस का साइन आ गया, 3x की 3y में। तो हमारी क्या हुआ, 3x की मल्टीप्लाई दोनों में हो गई। यहाँ प्लस प्लस था तो प्लस आ गया, यहाँ प्लस और माइनस तो माइनस आ गया। अब किसकी होगी, अब सेम 2y की इसमें और फिर 2y की इसमें। चलिए प्लस और प्लस तो कितना आ गया, प्लस 2y इंटू 2y की 4x में, फिर प्लस माइनस क्या होता है मल्टीप्लाई में, माइनस 2y की 3y में। चलिए अब 3 4 जा 12x², 3 3 जा 9xy, 4 2 जा 8xy। अब इसमें देखिए कोई लाइक टर्म्स है, देखिए इसकी कोई लाइक टर्म्स नहीं है, मतलब इसके जैसा कोई नहीं है, इसके जैसा ये रहा लाइक टर्म्स, ये दोनों लाइक, दोनों में एक्स वाई है, इसका भी कोई नहीं है। तो आप इनको प्लस माइनस कर लेंगे, एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है सब्ट्रैक्ट। तो 9 में से 8 गया, माइनस के 1xy और माइनस के 6y। तो हमारा आंसर आ गया 12x²। इसमें हमारा क्या हो गया, इसमें हमारा मल्टीप्लाई भी हो गया और हमारा ऐड और सब्ट्रैक्ट भी हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरीके से होगा, ठीक है। एक एक की बता दी मैंने आपको, ब्रैकेट की बता दी, ये अब आ रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।